हेलो गाइज, कैसे हो? शायद आप अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आप लोग सामने क्लास 10th का गणित ट्रिकोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग यानी कि अध्याय 9 जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए गाइज, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। गाइज, आज हमें क्या पढ़ना है? तो यह जो अध्याय हमें 9 पढ़ना है, ट्रिकोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑलरेडी आपने लेसन जो है 8 पढ़ा है, उसी के कुछ अनुरूप है ये। तो इसमें हमें सबसे पहले जानना क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अनुपातों के बारे में जानना होता है और इसके कुछ संबंधों के बारे में जानना होता है। अगर यह दो चीज़ अगर आप अच्छे ढंग से जानते हो तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो चलिए हमें वीडियो को शुरू करते हैं और संबंध के बारे में जानते हैं और कुछ इसके अनुपातों के बारे में जानते हैं। ऐसे तो आप लोगों को पता होगा ना कि इसे 6 अनुपातों में विभाजित किया गया है, ये तो बात पता है ना आप लोगों को। तो हम सबसे पहले जानेंगे क्या, यहाँ मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। मिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बारीकी ढंग से एक एक पॉइंट करके मैं आप लोगों को डील करूंगा। ठीक है, हाँ, यह जो है आपका है अध्याय 9। ठीक, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, 7 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब हम जानते हैं संबंध के बारे में। थोड़ा सबसे पहले संबंध के बारे में जानेंगे। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि यह जो है वह इसमें कौन सा कोण बनता है। तो आप लोगों को पता होगा कि समकोण त्रिभुज जो है हम लोग इसमें बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज आप लोग तो पता होगा कि समकोण त्रिभुज ये ऐसा होता है भाई। ठीक है, समकोण त्रिभुज ऐसा होता है जिसका नामकरण हम कर सकते हैं ए, बी और यहाँ सी दे सकते हैं। आप लोग को एक बात पता होगा कि कोण के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। तो चलो मैं यहाँ पे कोण बनाता हूँ। कोण के जस्ट सामने वाले को हम क्या कहते हैं? कोण के सामने वाले को हम क्या कहते हैं भाई? लंब कहते हैं। जैसे आप कोण बनाए, कोण के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ठीक है, कोण के सामने वाले को क्या बोलते हैं? हम लंब बोलते हैं। और नीचे वाले हमेशा क्या बनता है? मेरा आधार होता है भाई। ठीक है, अगर आपके पास अगर कोण 90 डिग्री का यहाँ पे दिया हो, या हमेशा 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री भी दिया हो या 30 डिग्री दिया हो या 40 डिग्री दिया हो, तो जहाँ डिग्री आपको दिखने को मिले तो यह कोण मेरा बन जाता है क्या? कर्ण। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा कि कोण के सामने वाले को हम बोलते हैं लंब और 90 अंश के सामने वाले को हम बोलते हैं क्या? कर्ण। और नीचे वाला मेरा बन जाता है क्या? आधार। ओके, अब आपसे पूछा जाए संबंध के बारे में, तो संबंध के बारे में आप लोग जानते होंगे, अनुपात 6 साइन थीटा, उसके बाद आता है आपका कॉस थीटा, उसके बाद आपका आता है टैन थीटा, उसके बाद क्या आता है भाई? कॉसेक थीटा, उसके बाद आता है सेक थीटा, उसके बाद होता है क्या आपका? कॉट थीटा। ये 6 चीज होता है। अब ये 6 चीज़ों के बारे में हमें जानना है कि साइन का मान क्या होता है, कॉस का मान क्या होता है, टैन का मान क्या होता है, कॉसेक का मान क्या होता है, सेक का मान क्या होता है, कॉट का मान क्या होता है। तो एक मैंने आपको फॉर्मूला लिया था, क्या याद है क्या? लल्ला आम लाया कच्चा कच्चा आम। इस चीज़ तो पता है ना कि लल्ला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो यानी साइन का मतलब क्या हो जाएगा? लल्ला आम लाया कच्चा कच्चा आम, यानी कि साइन थीटा बट्टा में हो जाएगा मेरा कॉस थीटा। यानी कि इसको हम बोलते हैं एल4 बोलते हैं लंब। एल4 क्या बोलते हैं? लंब। और के4 क्या बोलेंगे? कर्ण। तो लंब बट्टा क्या हो जाएगा आपके पास? कर्ण। बोलिए, कोई दिक्कत हुआ? लंब बटा कर्ण हो जाएगा। अच्छा, दिख नहीं रहा है। चलो, उसके बाद कॉस थीटा और सेक थीटा। तो कॉस ए4 क्या बोलते हैं? आधार। आधार। और के4 बोलते हैं हम क्या? कर्ण। आधार बटा का कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? L4 क्या हो जाएगा मेरा? लंब। और A4 क्या हो जाएगा आपका पास? आधार। ये तो 3 चीज आपने निकाल लिया। हाँ, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण।
कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा का कर्ण। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब बटा का आधार। अब आपसे कोई पूछे कि कॉस थीटा मतलब क्या होता है, तो इसके जस्ट आप उल्टा कर दो। आपने सीधा किया ना, ऐसे किया था आपने, अब आपको उल्टा कर देना है, इसको ऐसे पलट देना है इसको। तो चलो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा आपके पास कर्ण बटा का लंब। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि कर्ण बटा का आधार, कर्ण बटा का आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा का लंब, आधार बटा का लंब। तो यह 6 जो है संबंध, इसको आपको याद रखनी है। जब ये आपको याद हो जाएगा तो टोटल क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम फिर आगे क्वेश्चन पे, और थोड़े से और कुछ हैं इसके पार्ट्स जो आप लोगों को बताना जरूरी है। अब तो मैंने बुक से ले लिया है। चलो यहाँ पे मैं एक भवन बनाता हूँ भाई, छोटा सा एक मैंने यहाँ पे भवन बनाया। ठीक है, ऑब्वियस है। अब यहाँ तो एक मेरा भवन के साथ एक मेरा इसका नींव भी तो देना जरूरी है, क्योंकि बिना नींव का तो भवन खड़ा होगा नहीं ना। अब देखो, अब यहाँ आपका यहाँ बना, अब यहाँ से तो भाई एक कोण हमें बनानी होगी, तब तो यह जुटा रहेगा मेरा कोण। ठीक है, अगर यहाँ आप खड़े हो, सपोज मानो आप यहाँ क्या हो, खड़े हो, यहाँ आप क्या हो, खड़े हो, तो यहाँ से अब आप इस पे देखना चाहते हो, शिखर पे देखना चाहते हो, तो इस स्तर को हम क्या बोलते हैं, इस स्तर को हम बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, ओके। अब नीचे वाले जो यहाँ एक बिंदु बनेगी, इस बिंदु को हम बोलेंगे क्या, पाद बिंदु। कौन सा बिंदु बोलेंगे हम, पाद बिंदु बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ जब आपका बना, तो यहाँ से आप किसी वस्तु के यहाँ देख रहे हो, ऊपर शीर्ष की ओर देख रहे हो, तो शीर्ष की ओर को देखना, नीचे से ऊपर की ओर देखना क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। ठीक है, और यह आपका क्या हो जाएगा भाई, आधार। ठीक है, अब जब आप देख रहे हो, तो जो नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो, तो ये आपकी दृष्टि पड़ेगी ना भाई, यहाँ से यहाँ की देखने के लिए दृष्टि पड़ेगी। तो इस दृष्टि को हम क्या बोलते हैं जानते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। और यहाँ जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम बोलेंगे क्या, उन्नयन कोण। सपोज मानिए, चलिए मैं बुक से ही आप लोगों को क्लियर करता हूँ। अगर बुक भी है मेरे पास, बट मैंने इस पर थोड़ा सा काम कर दिया है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा था। हाँ, तो ऊपरे वाले स्तर को हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। ओके, यहाँ पे जो नीचे की बिंदु है, जो मेरा आधार का बिंदु था, उसे हम बोलते हैं पाद बिंदु। ओके, और इसे हम क्या बोलते हैं, जहाँ आप खड़े हो यहाँ पे, यहाँ से आप ऊपर की ओर देख रहे हो, तो ऊपर की ओर देखना मेरा क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। यानी इस रेखा को हम बोल सकते हैं क्या, दृश्य रेखा। ठीक है, या जो कोण बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे कुछ इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, वो भी आपको दिखा दूं मैं, और वहाँ भी एक चीज़ समझ लेंगे हम, क्योंकि यहाँ 2 चीज़ हमें जानना जरूरी होता है। कि या तो आपने जान लिया ना कि एक होता है मेरा क्या, उन्नयन कोण, और एक होता है मेरा अवनमन कोण। 2 तरह के कोण होते हैं इसमें, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब देखिए, हम जानेंगे क्या कि ये तो आपका भवन है, ये तो आपका भवन हुआ। ठीक है, सपोज मानिए आप ब्रांडे में क्या कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो। अभी IPL का दौर चल रहा है, उसी दौर में क्या कर रहे हो कि आप जो है वह बॉल खेल रहे हो, यानी क्रिकेट खेल रहे हो। क्रिकेट का बॉल जो है वह आपने शॉट मारा, और वह बॉल आके नीचे की ओर गिर गया। इसको हम बोल लेंगे वस्तु रेखा, इसमें हम बॉल लिख सकते हैं, बॉल। ठीक है, बॉल आके नीचे की ओर गिर गया। अब आप दौड़ के यहाँ से दौड़ के यहाँ आए हो। अब यहाँ कोने में आए हो, कोने में आने के बाद आप बॉल को ढूंढना शुरू करोगे। तो आप जैसे ही बरामदे से कोने में आओगे, तो आपकी आंख जो है सामने की ओर पहले जाएगी, और सामने से फिर नीचे की ओर आएगी। यानी अभी आप स्टडी कर रहे हो, तो आपका ध्यान मोबाइल पे है। अब जस्ट कोई आपको आवाज दे दे, तो डायरेक्ट आप उस व्यक्ति को नहीं देख पाके डायरेक्ट आपका आंख जो है सामने की ओर आएगा। तो जैसे ही आंख आपके सामने की ओर आएगा, तो उस रेखा को हम बोलेंगे क्षैतिज स्तर, यानी क्षैतिज रेखा। यहाँ पे से एक कोण बनना शुरू होता है। ठीक है, तब आप उस व्यक्ति को क्या करने के देखोगे, यानी कि यहाँ आपका बॉल जो ढूंढने के लिए आए हैं, तो बॉल जस्ट आप नीचे की ओर झांकोगे। नीचे की ओर देखे तो देखे कि यही तो कोने में मेरा बॉल
परा हुआ है, तो यहाँ से जो आप वस्तु को देखे हो, तो यहाँ से जो कोण बन रहा है उस कोण को हम क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, इसे हम दृश्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ जो कोण मेरा बन रहा है उस कोण को क्या नाम देते हैं? हम अवनमन कोण। यह जो होगा आपका क्या होगा? आधार होगा। तो यहाँ चीज आप बिल्कुल बारीकी ढंग से समझ लिए होंगे, कोई आपको दिक्कत यहाँ नहीं होगी। तो चलते हैं हम प्रश्नावली की ओर और प्रश्न को क्या करते हैं? सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यह स्क्रीन पर रहा। क्या अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग को ऑल सब्जेक्ट की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करा दूंगा और एग्ज़ाम तक आपके नंबर जो है अच्छे खासे आ जाएंगे। तो चलो एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन पहला क्या बोला है इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, इसमें बोला है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति आपको दे दिया गया है यह 9.11। ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल आप आराम से पढ़िएगा और क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़िएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक आप करोगे तो पूरी क्वेश्चन जो है आपकी गलत हो जाएगी। तो चलो भाई, यहाँ बोला है कि एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और अच्छी तरह से तनी एक भूमि से सीधे खंभे का शिखर बांधा हुआ है। तो एक सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक तो बहुत अच्छा से हम क्या करेंगे? खंभे ले लेंगे भाई, क्योंकि इसी में हमें बांधना है। अच्छे से ले लिए। अब सर्कस का कलाकार जो है वह इसी पे चढ़ेगा, 20 मीटर की लंबी डोर पे चढ़ेगा जो अच्छी तरह से क्या है? तनी हुई है। यही ना है? हाँ। और तो यहाँ इस शिखर को बांधने के लिए भाई इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी, हमें भूमि की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और कितना डिग्री का यह जो भूमि का डोर जो है, कलाकार की लंबी डोर जो है वो कितनी की है? तो यहाँ 20 मीटर दी गई है। कितनी मीटर दी गई है? 20 मीटर दी गई है। और यदि भूमि के स्तर के साथ डोर बनाया गया तो वह कोण कितने डिग्री का बनाता है भाई? तो यह कोण जो बनाता है वो कितने डिग्री का बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। यही बनाता है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यह खंभा जो है इसकी ऊंचाई हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो चलो पहले इसका हम नामकरण कर देते हैं। इसका नाम हम देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम कर देते हैं हम सी। आप देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब यहाँ पे एक लॉजिक आपको जानना जरूरी होता है कि कोण जो बना है मेरा कितना डिग्री दिया है? कोण भाई 30 डिग्री दिया है। कोण के जस्ट सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया ना कि कोण के जस्ट सामने वाले को हम बोलते हैं क्या? लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और कोण के सामने 30 डिग्री के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और कोण के सामने वाले को हमेशा हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, 90 अंश के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। यह मेरा क्या हो गया? लंब। तो यह ऑब्वियस है कि क्या हो जाएगा? मेरा आधार बन जाएगा। तो यह फिगर को आप अच्छे ढंग से जरूर एक बार बना लीजिएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अब जो लिखा है उसका मान हमें क्या करना है? पुट आउट कर देना है और इस क्वेश्चन को क्या करना है? हमें सॉल्व कर देना है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या? सॉल्व। हाँ जी, सॉल्व लिखेंगे। चलिए यहाँ पे अब दिख रहा है आपको ना, सॉल्व लिखेंगे। अब यहाँ देख लेंगे कि क्या क्या दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या? माना की लिख लेंगे। और खंभे की ऊंचाई कितनी दी गई है? खंभे की ऊंचाई जो है कितनी दी गई है? तो आपको एच मीटर दी गई है। एच मीटर दी गई है। क्लियर है कि एच मीटर खंभे की ऊंचाई दी गई है। अब यहाँ तो त्रिभुज ए बी सी का हम निकालेंगे पहले। अब लिखेंगे क्या? त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या निकालना है? इस लंब को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। लंब हमें क्या करना है? निकालना है। तो यह ए और यह क्या बन रहा है भाई? बी। हाँ, और मेरा पास क्या बचेगा? ए और सी। तो ए बी सी हमें लंब निकालना है। लंब में क्या होता है? लंब बराबर क्या होता है भाई? अभी तो बताया ना, लंब का जो होगा वो किस में डिग्री में होगा भाई? तो यहाँ कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री। यानी लंब मेरा क्या हो जाएगा? लंब बटा का क्या हो जाएगा? कर्ण।
लंब बटा क्या हो जाएगा, ये लंब, और यहाँ से कोण बन रहा है वो क्या हो जाएगा, कर्ण। लंब बटा का क्या बनेगा आपके पास, कर्ण बनेगा। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण यानी कि क्या होता है, साइन थीटा। अब साइन थीटा भाई, साइन थीटा कितना दिया गया है, तो यहाँ पे दिया है 30 डिग्री। तो चलिए लंब कितना है आपके पास, तो यह लंब को हम क्या बोलते हैं भाई, एच बोलते हैं ना, तो हम एच लिख लेते हैं। तो लंब कितना हुआ मेरा एच ना, और कर्ण आपका कितना दिया गया है भाई, सामने दिख रहा है 20। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, याद है क्या, किसी को याद है साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। ठीक है, क्लियर। चलो भाई, अब यहाँ देखेंगे 1/2 है, तो हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी फायदा है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलो 20 में 1 से करेंगे तो 20 होगा, 2 एच में 2 से करेंगे तो 2h होगा। तो हम क्यों ना एच को कॉमन करके 20/2 कर दें, सिंपल। तो 20 दहा का 2 दहा का 20, यानी एच बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 10 मीटर। यही तो इसमें पूछा है, यह हो जाएगा आपके पास आंसर। बोलिए कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हुआ। चलो सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे फिर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन यही है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। बहुत तेज आंधी आई, उसमें एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब बीच से भाग टूटा होगा या उससे ऊपर का टूटा होगा, और वह टूटा हुआ भाग जमीन को छूता है। ठीक है, तो और उसके साथ वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कितना आसान क्वेश्चन है कि आंधी आया, पेड़ टूटा, और वह पेड़ जो है शिखर जमीन को क्या करता है, उसका छूता है, तो वहां 30 डिग्री का कोण बना देता है। और फिर पेड़ का पाद बिंदु दूरी जहां पेड़ के शिखर को जमीन को क्या करता है, वह छूता है, तो 8 मीटर का कोण बनाता है। 8 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी, इसमें भी आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये 1 नंबर हो गया था आपका। अब हम चलेंगे 2 नंबर पे। तो पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना भाई, कि फिगर को बनानी होगी। तो चलो भाई, एक पेड़ को हम खड़ा करते हैं। सबसे पहले एक पेड़ को हमने ले लिया, ठीक है, ये आपका भाई शिखर हो गया, ये पेड़ हुआ, ये आपका शिखर हुआ। ठीक है, अब शिखर से कहाँ से भाग टूट रही है कि जमीन को छू रही है, तो यानी बीचों बीच भाग टूटा होगा, तभी तो वह जमीन को क्या कर रहा है, छू रहा है। तो ये जमीन मेरा, चलो भाई इसको पहले हम आधार बना लेते हैं, जमीन को क्या कर रहा है, छू रहा है। तो यहाँ से बीच से भाग टूटा होगा, तब यह क्या कर रहा है, जमीन को छू रहा है। तो जमीन को जैसे ही वह छुआ, तो छूते ही कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है छूते ही। और उसका जो मीटर कितना दिया गया है, तो छूता है 8 मीटर का कोण बनाता है। जमीन से छूता है तो कितना मीटर कोण बनाता है भाई, ये 8 मीटर का बनाता है। ठीक है, यही दिया गया क्वेश्चन में ना। हाँ, तो यहाँ से ये भाग टूटा है, तो यहाँ टूटा लिखना है, तो टूटा लिख दीजिए, टूटा है भाग। ठीक है, अब यह यहाँ से 30 डिग्री की कोण बनाती है ना, ये कितनी मीटर की दूरी है, तो ये टोटल दूरी कितनी है, 8 मीटर की दूरी है। ठीक है, तो अब इसका नामकरण करना बाकी है। तो चलो हम इसका नाम कर देते हैं यहाँ ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, और इसका नाम दे देते हैं हम क्या, डी। सिंपल, कोई दिक्कत है यहाँ, बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं। चलिए, बहुत सुंदर। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले इस भाग को हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। चलिए हम यहाँ लिखेंगे क्या, सॉल्व। अब देखेंगे क्या, प्रश्न से हम लिखेंगे डायरेक्ट, प्रश्न से। चलो यहां से पहला एक निकालेंगे, पहले ए वाला अस्तर को यहाँ से यहाँ के अस्तर को निकाल लेते हैं, उसके बाद सेकंड वाले यहाँ से यहाँ की निकालेंगे ना। पहले आधे टूटा हुआ भाग को निकाल लेते हैं। तो टूटा हुआ भाग क्या बन रहा है, बी, ए और बी बन रहा है मेरा, या बी और सी लिख लीजिए, कोई भी एक भाग को हम ले लेते हैं। पहले चलो 20 से टूटा हुआ भाग ही से हम ले लेते हैं, तो 20 से हम लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा बी, और ऊपर का भाग हो जाएगा आपके पास क्या, सी। ठीक है, उसके बाद अब टूटा हुआ भाग जो है कहाँ आ रहा है भाई, नीचे की ओर आ रहा है, तो बी और क्या कर सकते हैं हम, डी। सिंपल, कोई दिक्कत हुआ, नहीं हुआ। एक पेड़ है, पेड़ से टूटा हुआ भाग जो धरती की ओर छूता है, तो यानी पेड़ का पहले हम निकालेंगे बी और
सी यहाँ से टूटा हुआ भाग है, ठीक है। यह भाग टूट के कहाँ आया, नीचे की ओर आया, यानी बी और डी, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई निकाल लेते हैं हम। पेड़ की ऊंचाई, अब पेड़ की ऊंचाई क्या दिया है भाई, इस चीज को हम देखेंगे। पेड़ की टोटल ऊंचाई क्या है, यानी कि एच मेरा क्या है, एच यानी आपका क्या है ऊंचाई, ऊंचाई 4h ही बोलते हैं हम। पूरी ऊंचाई क्या है भाई, ए और बी, बी और सी, यही तो ऊंचाई है पेड़ की, यही तो पेड़ की ऊंचाई होगी ना मेरी, यही पेड़ की ऊंचाई होगी। तो यानी कि ऊंचाई क्या है आपके पास, ए और बी प्लस का बी और सी, तो ये आपकी आ गई क्या ऊंचाई। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करना है हमें, तो लिखेंगे यहाँ हम त्रिभुज ए बी डी में, पहले निकाल लेते हैं ए बी और डी में, इस त्रिभुज का हम निकाल लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी का। तो चलो ए बी डी देख लेंगे क्या है। ए बी डी पहला मेरा क्या हो जाएगा भाई, लंब आपके पास क्या है, लंब हो जाएगा लंब बटा का आधार, लंब बटा का क्या बनेगा मेरा आधार, ठीक है। लंब बटा क्या बन जाएगा मेरे पास, आधार बन जाएगा। तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है भाई, tan थीटा। लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। लंब आपका कितना दिया गया है, अब हम देखेंगे कि लंब, तो एक हमें चित्र को थोड़ा सा बना ले, क्योंकि लंब हमें तो देखना है ना। तो चलो हम एक छोटा सा इस वाले भाग को बना लेते हैं हम। चलिए भाई, ये बना, इसका नाम जो है ए बी और ये सी है। कोण के जस्ट सामने वाले को हम क्या बोलते हैं भाई, लंब बोलते हैं, ठीक है। और थीटा जो है इसके सामने वाले को हम बोलते हैं क्या, कर्ण। ये बचा मेरे पास क्या, आधार। तो आधार तो आपका जरूर 8 मीटर दे दिया गया है, हाँ ये दिया है ना, आधार आपके कितना मीटर दे दिया गया है, 8 मीटर दे दिया गया है। और लंब जो है आपका दिया गया है क्या, आधार तो 8 मीटर, लंब कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है भाई। तो भाई अब हम तुम्हें निकालना होगा, चलो हम निकाल लेते हैं। आधार बटा लंब, यानी कि लंब आपका क्या बन रहा है भाई, लंब क्या बन रहा है, ए और बी लंब बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं ए बी। आधार आपका क्या है 8 है, तो 8 रखेंगे। tan थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा यानी कि यहाँ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, सॉरी मिस से हुआ है मेरे से, यहाँ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है भाई। तो 30 डिग्री tan 30 का मान कितना होता है, तो ए बी बटा का क्या करोगे 8 बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 अंदर रूट का 3 होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो चलो भाई अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, तो यानी कि ए बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 8 बटा का अंदर रूट 3 मीटर। इसको रखिएगा, इसको आप समीकरण 1 मान के रखो या ऐसे ही छोड़ के रखो, क्योंकि इसकी ज़रूरत जस्ट नेक्स्ट बाद हमें पढ़ने वाली है, ठीक है। तो अब हम तो निकाल लिए भाई ए बी डी में, अब हमें निकालना है क्या, फिर से ए बी डी में, फिर से हमें क्या निकालना होगा, ए बी डी में निकालना होगा। तो चलो फिर हमें ए बी डी में फिर से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हम देख लेंगे। चलो त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी में हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में त्रिभुज क्या था मेरे पास, एक बचा था क्या आधार, और एक बचा था मेरे पास क्या कर्ण, यही बचा था। आधार बटा कर्ण बराबर होता है क्या cos थीटा। चलो आधार आपके पास क्या दिया था, कुछ नहीं दिया था आधार 8 दिया था, याद है। अब कर्ण कितना आया था, अभी कुछ भी आया था, यानी कर्ण हो जाएगा मेरे पास बी डी बराबर cos 30 डिग्री का मान कितना डिग्री का होता है भाई, 30 डिग्री बराबर 8, बी डी बराबर cos 30 डिग्री का मान होता है अंदर रूट 3 बटा का 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूना का 16, यानी बी डी बराबर क्या हो जाएगा 8 दूना 16 और बचा आपके पास अंदर रूट का 3। तो आप ऐसे लिख लो या लिख लो बी डी बराबर यहाँ 16 अंदर रूट का 3। तो बी डी का भी मान निकल गया और आपका जो दिया हुआ था कितना ए बी का भी मान निकल गया। दोनों का मान जब निकल गया तो आपको क्या निकालनी है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो लिखो यहाँ पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई क्या था मेरे पास h, यानी कि ए बी प्लस का क्या था मेरे pass बी डी, यही था ना पेड़ की ऊंचाई। तो ए बी आपने निकाला तो कितना आया था 8 बटा अंदर रूट का 3, 8 बटा अंदर रूट का 3,
प्लस है तो प्लस रखेंगे, और BD का मान जस्ट आपके सामने है 16 अंडर रूट का 3। अब ये बट्टा का जोड़ करेंगे तो LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट का 3, अंडर रूट 3 में 3 से करोगे तो 3 हो जाएगा, और ये बचा आपके पास 8, 3 में 3 तो ये 16, 16 8 कितना हो जाएगा भाई 24 अंडर रूट का 3। भाई कभी भी अंडर रूट हम नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो डायरेक्ट जो नीचे है उसमें ऊपर से क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे। तो चलो इसमें गुणा कर देंगे 24 अंडर रूट का 3 बट्टा का ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3, ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये अब कटेगा तो आतरी का 24, यानी कि आपके पास क्या आ गया 8 अंडर रूट का 3 मीटर आंसर। चलिए यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी 3 नंबर, और ये 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के नज़रिए में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो 3 नंबर देखेंगे कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 डिग्री कोण बनती है। प्रत्येक स्थिति को फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो यहाँ 2 कंडीशन आपका बन रहा है। प्रथम कंडीशन में एक जो छोटे बच्चे के लिए जो है जिसकी शिखर 1.5 मीटर है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हुआ है, और दूसरा क्या है एक 3 मीटर की ऊंचाई है जो फिसलन पट्टी का भूमि से कोण उसका झुका हुआ है 60 डिग्री का। यहाँ 2 चीज़ आपका कंडीशन देखने को मिल रहा है। तो चलो हम इसको 2 कंडीशन के तौर पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 कंडीशन दिया गया है भाई, तो स्थिति 1 स्थिति 2 से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 2 चीज़ दिया है। तो हम लिखेंगे क्या है यहाँ स्थिति 1, और यहाँ बना लेते हैं हम स्थिति 2, स्थिति 2, स्थिति 1 और स्थिति 2 बनाएंगे। स्थिति 1 में क्या बोला है, स्थिति 2 में क्या बोला है? यहाँ स्थिति 1 में बोला है 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम, यहाँ जो है 5 वर्ष से अधिक। आप ऐसे ही एग्जाम बनाइएगा जब क्वेश्चन ये आ जाए तो, क्योंकि पेज को अगर इधर उधर करके बनाते हैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ स्थिति 1 में हो गया 5 वर्ष से कम और 5 वर्ष से अधिक। अब फिसलन पट्टी हमें बनानी है, तो भाई एक तो हमें बोले शिखर तो लेनी होगी ना, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कितने डिग्री का कोण झुका हुआ है, तो इसका ये जो है 30 डिग्री का कोण जो है यहाँ से लिया हुआ है। थोड़ा सा मेरा तिरछा हो गया आज, चलो भाई हम बना लिए, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, ठीक है। आप थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा, ओके। अब यहाँ पे भी एक हमें फिसलन पट्टी लेनी है, जो ये कितना डिग्री का झुका हुआ कोण बता रहा है भाई, 60 डिग्री का ही बता रहा है, तो यहाँ हुआ, चलो ठीक है। दोनों तरफ साइड में ले लिए, इसका नामकरण पहले कर लेंगे A B और यहाँ पर हम देते हैं C, ठीक है। अब इसका भी नाम तो करना होगा ना, तो हम इसका नाम देते हैं यहाँ P Q और इसको देते हैं हम R, दोनों संग संग बनाएंगे फिगर। यहाँ कितना डिग्री का कोण बना रहा है भाई, हमेशा यह 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और यह जो है कितना डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसकी जो है ये लंबाई कोण की सामने वाली की जिसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, यानी L बोलते हैं। L को हम क्या मान सकते हैं, 1.5 मीटर, और इसके सामने L जो है वो कितना मीटर का दिया है, 3 मीटर का दिया है, ठीक है। तो यह जो मेरा कोण बनेगा, ठीक है, यह मेरा क्या हो जाएगा भाई, कर्ण होगा, ये कर्ण होगा, यानी कि यह जो है मेरा क्या होगा, H2 हो जाएगा कर्ण, और यह जो हो जाएगा मेरे पास H1 हो जाएगा कर्ण, ठीक है। यह आपका हो गया आधार, यह आपका हो जाएगा आधार, ठीक है। ये सिंपल आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया आराम से, ठीक है। अब आपको जब क्वेश्चन को आपने देखकर और फिगर को बना लिया है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लिखेंगे अब यहाँ पहला वाला का निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो A B और यहाँ पे दिया है C, त्रिभुज ABC से, तो मेरे पास लंब कितना दिया है इस चीज़ को देखेंगे, लंब कितना दिया है 1.5, लंब और आधार कितना है कुछ नहीं है, तो लंब बटा का क्या करेंगे हम कर्ण करेंगे।
तो लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, चलो लंब कितना दिया है 1.5 और कर्ण मेरे पास क्या दिया है h1 बराबर साइन कितना डिग्री 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, अभी मैंने बताया अभी आपको, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई 1/2 साइन 1/5 h1 साइन 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/2। चलो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h1 में 1 से गुना करोगे तो h1 बराबर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा 1 होगा, और 2 में 1.5 से गुना करोगे तो 3 आएगा, यानी h1 आपका कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, ये भी वही दिया है, लंब मेरा कितना दिया गया है, यानी कि त्रिभुज लिख लो यहाँ पे PQR से, PQR में। अब PQR में क्या बोला है, लंब आपका कितना दिया गया है 3 मीटर और कर्ण आपका क्या दिया गया है 2, यानी कि यह कितना डिग्री है साइन 60 डिग्री। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, लंब कितना है 3 है, कर्ण क्या है h2 है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है भाई √3/2 होता है। ओके, चलो 3 है तो 3 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h2 के अंडर रूट से करोगे तो कितना हो जाएगा 3√h2 बराबर में 3 दूना कितना हो जाएगा आपके पास 6। तो h2 को जैसे ही कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा 6√3। ठीक है, अब अंडर रूट कभी नीचे हम छोड़ते नहीं है, तो h2 बराबर 6√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एलसीएम का कितना हो जाएगा भाई आपका पास, अंडर रूट खत्म तो बचेगा आपके पास क्या सिर्फ 3, 3 में 3 से 6 और 3 में 3 करोगे तो अंडर रूट का क्या हो जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा ना। तो चलो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी कि 2 अंडर रूट का 3, ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ तक आपने समझा, क्वेश्चन को समझा, कोई दिक्कत तो नहीं आई। चलो भाई अब हम इसका करते हैं चौथा क्वेश्चन, क्योंकि आज जो है हमें 4 क्वेश्चन को कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया मेरा पास, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, यानी भूमि के बिंदु से मीनार के पाद बिंदु या निचले स्तर पर जो है 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो चलो भाई हम फिगर देखेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। या बोला है एक मीनार, तो एक मीनार के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक मीनार ले लेनी है भाई। हमने ले लिया, ये शिखर हुआ, ये आपका यहाँ पाद बिंदु हो जाएगा, पाद बिंदु होगा। यहाँ से एक हमें लेना होगा आधार, धरातल पे है, धरातल हम ले लिए पाद बिंदु से। अब यहाँ से कितने डिग्री कोण बना रहा है भाई, तो यह 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ऑब्वियस है यह 30 डिग्री का क्या कर रहा है, कोण मेरा बना रहा है। ठीक है, तो ये कोण के जस्ट सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। अब यहाँ जो है 90 डिग्री का अंश होगा, 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो अब बचा मेरे पास क्या, आधार, तो हम आधार रखते हैं। ठीक है, इसमें बोला है क्या क्वेश्चन में कि भूमि से मीनार पाद बिंदु से 30 मीटर है, यानी यह पाद बिंदु है, ये कितने मीटर की दी गई है, आधार जो हो जाएगी मेरी 30 मीटर की हो जाएगी ना। और जमीन के शिखर के उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री का है, हमने 30 डिग्री यहाँ पे लिख लिया। अब कुछ इसमें बचा नहीं है, अब हमें ऊंचाई निकालनी है, यानी कि इस शिखर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, यानी इसकी एज हमें जो फाइंड आउट करनी है। तो इसे आप आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलो हम यहाँ लिखेंगे क्या, सॉल्व। सॉल्व। अब मीनार की ऊंचाई हमें निकालना है, तो हम लिख लेंगे यहाँ सॉल्व माना की। ठीक है, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या लिख लेंगे, एच मीटर। ठीक है, पहले जैसा क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC हम नाम नहीं दिए हैं, लिख लेंगे A, इसका नाम B, इसका नाम C। चाहे आप बदल लो, इसको प्रोसेस कर लो, A कर लो, इसको अच्छा लगेगा, A B और यहाँ कर लो C। चलो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में निकालेंगे हम,
तो कहेंगे ए मेरा क्या है, बी क्या है, सी क्या है। हमें किसका निकालना है, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि बी और सी। हमें क्या निकालना है, बी और सी। और आधार मेरा दिया है ए और बी। बराबर में कितना डिग्री का कोण बना रहा है भाई, कितने डिग्री का कोण पे है, 30 डिग्री का कोण पे है। यानी कि बीसी को हम क्या माने हैं, लंब माने हैं। क्या माने हैं हम, लंब माने हैं। लंब मेरा कितना है भाई, लंब आपका कितना है, एच। लंब कितना है आपका, तो एच। और आधार आपका कितना है, तो 30। लंब बटा आधार यानी कि tan थीटा। tan थीटा बाय 30 डिग्री का मान कितना होता है tan थीटा में, तो यहाँ होता है 30 डिग्री का मान। 30 डिग्री का मान tan थीटा बराबर, हाँ, 1 अंदर रूट का 3, 1 अंदर रूट का 3 होता है। ठीक है, tan 30 डिग्री लिखते हैं हम यहाँ पे। हुआ, h है तो h रखेंगे, 30 है तो 30 रखेंगे, इक्वल है तो इक्वल 1 अंदर रूट का 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, h अंदर रूट 3 यानी 30 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 30 अंदर रूट का 3। चलो, अब अंदर रूट कभी नीचे हम नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे अंदर रूट 3 में अंदर रूट 3 से। ठीक है, तो चलो हम गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये या 3 3 करोगे तो 3 3 में अंदर रूट 3 तो 30 हो जाएगा ये आपके पास, और 3 अंदर रूट 3 तो अंदर रूट का 3, 3 दहिया का 30, यानी कि आपके पास आ गया 10 अंदर रूट का 3। मीटर लिख दो, मीटर में पूछा है तो मीटर आंसर। तो आपने ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 5 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और कराया जाएगा। 3 दिन में ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।